नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ में। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानेंगे। और हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। क्योंकि ये न्यूज़ चर्चा में है तो एज ए स्टूडेंट हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली है क्या, नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं, परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं और इनके क्या क्या इलेक्शन के तरीके हैं। तो चलिए अब आज के डिस्कशन में हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। दोस्तों, 1945 के यूएन चार्टर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और यूएनएससी यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। और बचे हुए जो 5 ऑर्गन्स हैं वो हैं द जनरल असेंबली, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सेक्रेटेरिएट। दोस्तों, यूएनएससी की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो वो हैं यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। और इन परमानेंट मेंबर्स के पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर से मेरा मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी वैश्विक हिस्से में अशांति है और मेंबर कंट्री ने वो बात उठाई कि हमें यहाँ पर मदद करनी चाहिए, पर अगर इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी ने अपनी वीटो पावर का यूज करते हुए मना कर दिया तो वोटिंग और सहमति वहीं पे खारिज हो जाएगी और आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी। यहां पर एक बात और जानने की जरूरत है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ना ही परमानेंट मेंबर है और ना ही नॉन परमानेंट मेंबर है, मगर वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, तो उसके पास पावर है कि वो यूएनएससी की बैठक में पार्टिसिपेट तो कर सकता है मगर उसमें वोटिंग नहीं कर सकता। और दोस्तों, काउंसिल की प्रेसिडेंसी इन 15 मेंबर्स में आपस में हर महीने रोटेट करती रहती है। और एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि यूएनएससी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द नॉन परमानेंट सीट्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उन्हें किस तरह से भरा जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यूएनएससी में टोटल 15 सीट्स होती हैं, जिसमें से 5 परमानेंट वाली हो गई, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, और उसके बाद जो बची 10 हैं वो नॉन परमानेंट सीट्स हैं जिनका इलेक्शन हर साल जनरल असेंबली करती है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जनरल असेंबली 10 में से 5 मेंबर्स को हर साल इलेक्ट करती है। दोस्तों, ये जो 10 सीटें हैं ये पूरे संसार में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि 5 सीट्स आर फ्रॉम अफ्रीका और एशिया, 1 है जो वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से है, 2 हैं जो वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज से हैं और 2 सीट्स वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज से हैं। ये जो अफ्रीका और एशिया की 5 सीट्स हैं, इनमें से 3 सीट्स अफ्रीका से भरी जाती हैं और 2 सीट्स एशिया से भरी जाती हैं। और दोनों ही देशों में एक इनफॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हर 2 साल में एक मेंबर हम अपने अरेबियन कंट्री में से चुन लेंगे। अगर आज के नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में बताऊं तो बेल्जियम, डोमिनिक रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका ऐसे 5 देश हैं जो इस साल अपनी सदस्यता खत्म करेंगे। और एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम ऐसे मेंबर्स हैं जो 2021 में अपनी सदस्यता खत्म करेंगे। और फिर उसी 2021 के बाद भारत अपनी सदस्यता को शुरू करेगा और 2022 के अंत में अपनी सदस्यता को पूरा करेगा। और अब हम जानते हैं कि भारत अपने इलेक्शन को किस तरह से जीता। दोस्तों, इंडिया वॉज द ओनली कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी फ्रॉम द एशिया पैसिफिक। और जो इसका कैंडिडेचर है सीट के लिए वो एशिया पैसिफिक ग्रुप से यूनैनिमसली सेलेक्ट किया गया था, जिसमें कि 55 कंट्रीज हैं और पाकिस्तान और चाइना भी उनमें से एक कंट्री है। तो हम कह सकते हैं कि भारत इकलौता ऐसा देश था एशिया पैसिफिक रीजन से जिसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो इस बार सीट्स को लेने में कोई मुश्किल नहीं हुई। अब एक सवाल उठता है कि क्या भारत पहले भी कभी यूएनएससी का मेंबर रह चुका है? तो जवाब है हाँ, हम एज ए नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी में पहले भी कई बार सर्व कर चुके हैं, जैसे कि 1950 से 51 में, 1967 से 68 में, 1972 से 73 में, 1977 से 78 में, 1984 से 85 में
1991 से 92 में और 2011 से 2012 में। और अगर हम 2011-12 वाले की बात करें तो उस वक्त भारत ने 190 वोट्स में से 187 वोटों को जीता था और हमारे अगेंस्ट में जो उस वक्त कजाकिस्तान खड़ा था उसको हमने हराया था। दोस्तों, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें अफ्रीका में और एशिया में एक अंतर है। अफ्रीका की जो 3 सीटें हैं वो रोटेशन के हिसाब से भरी जाती हैं और जो एशिया की सीट्स हैं वो कॉन्टेस्ट के हिसाब से भरी जाती है। मतलब इलेक्शन होता है, प्रॉपर वोट पड़ते हैं और जो जीतता है वो उसका मेंबर बनता है। जैसे कि 2018 में मालदीव्स और इंडोनेशिया के बीच में वोटिंग हुई जिसमें कि कई राउंड्स तक वोटिंग चलती रही। और अगर 1975 की बात करूं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वोटिंग हुई जब पाकिस्तान इस वोटिंग को जीता था। और अगर 1996 की बात करूं तो हम जापान से हारे थे। यहां पर एक बात और जानने की जरूरत है कि मान लीजिए किसी एक देश को एक ग्रुप से यूनानिमसली सेलेक्ट किया गया, जैसा कि इस साल भारत के साथ हुआ कि एशिया पैसिफिक से भारत इकलौता एक ऐसा देश था जिसको सेलेक्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली वहां पर मेंबरशिप मिल जाएगी। उसका भी एक प्रावधान है कि यूनाइटेड नेशन के सेशन में जितने भी लोग वहां प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं तो 193 में से 129 वोट्स का आना कंपलसरी है, तभी कोई मेंबर इस सीट को पा सकता है। और इस साल की वोटिंग के बारे में कहें तो उस दिन जिस दिन वोटिंग हुई उस वक्त 193 में से 192 लोग मौजूद थे, जिनमें से 184 लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया और भारत ने यूएनएससी में एक भारी बहुमतों से जीत दर्ज करी। इस जीत के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में भी लिखा कि डीपली ग्रेटफुल फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट शोन बाय द ग्लोबल कम्युनिटी फॉर इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द यूएनएससी। India will work with all member countries to promote global peace, security, resilience and equity। दोस्तों, आज के वीडियो डिस्कशन में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स होते हैं और उसमें से जो उसका एक मेन ऑर्गन है जिसका नाम यूएनएससी है, उसके 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में देखा, 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में देखा और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में भी हमने जाना। आज की वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही और आगे होने वाले ज्वलंत मुद्दों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द सेल्फ से। तब तक के लिए धन्यवाद।